अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष, प्रश्न यहां पर यह उठाया गया है कि सनातन बोर्ड की इतने सालों के बाद आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसके माध्यम से मंशा कुछ और है? कहीं वक्फ बोर्ड के पैरेलल कोई संगठन खड़ा करने का मकसद तो नहीं है? रवि जी, मुझे नहीं पता कि मौलाना किस सेक्ट से आते हैं, या शिया होंगे, सुन्नी होंगे, पश्मिंदा होंगे, बोहरा होंगे, क्या होंगे भगवान जाने। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने एक डिफाइन करने का नहीं, मैंने तो नहीं किया आर्य समाजी है सनातनी। आप नई बात क्यों ला रहे हैं? आप उनको बात पूरी करें, हम अब लौटेंगे आपके पास। हाँ, सनातन बोर्ड में क्या मांग करी गई? जिन्हें कथावाचक कह रहे हैं उसको हिंदू समाज संत और सन्यासी समझता है और अपनी विचारधारा को आगे लेके जाने का जो प्रयास करते हैं उनकी वो रेस्पेक्ट करता है। क्या कहा उन्होंने यही कहा कि सेक्युलर देश के अंदर में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको कांग्रेस सरकार 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेक्युलर लेके आई, इसलिए लेके आई कि वो हिंदू कोड बिल उसके आड़ में बना सके, किसलिए लेके आई कि वो कम्युनल वायलेंस बिल उसके आड़ में ला सके, किसलिए लेके आई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके आड़ में ला सके जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना गई थी, किसलिए लेके आई कि उसके आड़ में वक्फ जैसे एक रिलीजियस एक्ट को ला सके, जो सेक्युलर कंट्री में, रवि जी और निधि जी देखिए, सेक्युलर कंट्री में जिसकी कोई विचारधारा ही धर्मनिरपेक्ष है, उसमें अपनी जमीन क्लेम कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है? क्या ये किसी तरह का गैर हिंदू राष्ट्र है? ये वो राष्ट्र था जिसमें विभिन्न पंथ के लोग एक साथ रहते थे। तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसी हो गई? जब हिंदू ने अपनी प्रॉपर्टियां नहीं मानी, जब सरकार का क्लेम उसके ऊपर में आ गया, तो आपने वो प्रॉपर्टी अपनी मान ली जिसके पास आपके कागज ही नहीं है। और जो मौलवी कह रहे हैं, नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। कैसे कागज नहीं है? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप देखना चाहते हैं, हम दिखाने को तैयार हैं। हमारी सैकड़ों मस्जिदों में मंदिर बना हुआ है, दिल्ली में भी, हिंदुस्तान में हजारों जगह मस्जिदों में मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारे बने हुए हैं। करेंगे आपकी आदत है चीखने की, बोलिए, आपके समय पे बोलिएगा। अब आप देखिए कि वो मंदिर, आप लैंड की बात करते हैं, आज भारत के अंदर में वक्फ जिस लैंड को क्लेम कर रहा है, क्या वो वक्फ की डीड है उनके पास? अधिकतम डीड ही नहीं है। और डीड भी होगी तो किस तरह से डीड को आप क्लेम करेंगे? 95 सरकार हमारी नहीं थी, 47 से पहले भी। आप गलत बात करेंगे, मैं टोकूंगा। इसकी आर्टिकल 12 में स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, तो वो लैंड आपके हुए कैसे? तो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देते, लेकिन उसमें हिंदू अपना अधिकार वो नहीं कर सकता। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोलमेंट एक्ट आ जाता है। नहीं अमितोष, आप दूसरा पक्ष बता रहे हैं, आप दूसरा पक्ष बता रहे हैं। मेरा सवाल था कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी? उससे क्या लाभ मिलने वाला है हिंदू को? क्या ये बोर्ड बना के जमीन का एक नया बखेड़ा पूरे भारत में नहीं शुरू हो जाएगा? रवि जी, क्योंकि सनातन बोर्ड के क्या अधिकार वैसे ही चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड के। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। वक्फ एक बोर्ड है जो वक्फ एक्ट में बना है, जो कि 1995 में और 2013 में आर्बिट्रेरी पावर्स देता है। सनातन बोर्ड की जो मांग करी गई है वो इसलिए करी गई है कि हिंदू निरंतर रूप से, विश्व हिंदू परिषद भी निरंतर रूप से ये मांग कर रहा था कि मंदिरों का नियंत्रण या तो पुजारियों को दे देना चाहिए या मंदिरों के लैंड में देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की स्वतः मांग ही रवि जो निधि कब कहा हिंदू विश्व परिषद ने? बता दीजिए, इससे पहले कब कहा विश्व हिंदू परिषद ने? मौलाना साहब एक सेकंड, फिर तो अमित स्वामी ने कह दिया है लैंड शैल बिलोंग्स टू टेंपल। ठीक है, फिर तो अमितोष जी, फिर तो आरोप ये भी लग सकते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर जो सनातन बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर जो सनातन बोर्ड बने, उसकी भी मनमानी आ सकती है। अब वक्फ बोर्ड को भी इतने सालों बाद क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ रही है, सरकार बिल लेके आ रही है, ऐसे ही सनातन बोर्ड पर भी मनमानी के आरोप लग सकते हैं। आपको अगर निधि जी ध्यान हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स में कह दिया था द लैंड ऑफ टेंपल बिलोंग्स टू टेंपल्स ओनली। शिरून मठ केस के अंदर में 1954 में भी ये जजमेंट दे दिया था। फिर आपके श्री मर्थरा वर्मा अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनादर्स में भी दिया था, और ये कहा था कि मंदिर का अधिकार मूर्तियों के पूजा करने वाले पुजारियों के पास है। आज देखिए जी, 1925 में आपके गुरुद्वारा एक्ट बना हुआ है जिसमें उनका मैनेजमेंट अफेयर्स गुरुद्वारा के पास में, सिख के पास में, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन मंदिरों का नियंत्रण अगर आंध्र प्रदेश जैसे क्या हाल हुआ, वहां पर टीडीडी के अंदर में नॉन हिंदूज काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक बिल्कुल अलग है। वक्फ बोर्ड एक वो चीज है जो स्वामित्व का अधिकार देती है। सनातन बोर्ड एक वो चीज है जो कौन थे बता दीजिए आप। ठीक है,